अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के शख्सियत भी, जो आद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद दिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततीमाए दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसाबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफीक और अता से आज हम जाने जाना जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के ज़िक्र पाक में जमा है। महफ़िल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमा तशरीफ़ फरमा है। मैं सबका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। वक्त चूँकि मुख्तसर है और मैं तमाम उलमा के नाम भी नहीं जानता, वरना मैं बरकत के लिए ज़रूर सबके अस्माए गरामी उनके नाम लेता और आपके सामने उनका भी तारुफ करवाता। बहरहाल तमाम उलमा मेरे सर का ताज हैं। अल्लाह सबको देरगाह सलामत रखे और जो दीन मतीन की खिदमत कर रहे हैं अल्लाह हासिदीन के हसद से, बद नज़रों की बद नज़री से, साहिरीन के सहर से पनाह अता फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक। महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। अगर अल्लाह ये फरमाता वरफ़अना ज़िक्रक तो बात तब भी पूरी थी कि महबूब हमने आपका जिक्र बुलंद किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये जो अल्लाह ने फरमाया लाका आपकी खातिर बुलंद किया, वजह यह है अल्लाह के निगाह इल्म में ये बात है कि कुछ लोग जब महबूब का जिक्र होगा तो कहेंगे ये कहाँ लिखा हुआ है और किस लिए तुम महबूब का जिक्र करते हो। तो महबूब अगर कोई आपका जिक्र घटाना चाहे या मिटाना चाहे तो आपको अपने कल्ब नाज़नी पर बोझ देने की जरूरत नहीं, आपका रब ही आपका जिक्र बढ़ाने वाला है। आपका रब ही आपका जिक्र बुलंद करने वाला है। और आप याद रखें, जब हम महबूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, अब 3 अहादीस मुबारक हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमी से पूछा, है जिब्रील ये बता अल्लाह मेरा जिक्र कैसे बुलंद करता है। तो 3 अहादीस मुबारक हैं जो 3 जवाबात हैं। पहला जवाब यह है कि जिब्रील अमी ने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूंकि अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, तो लिहाजा बारगाह खुदाबंदी से पूछ के अर्ज करता हूँ कि आए जाने जाना जाने कायनात
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया है? फरमाया इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई। अल्लाह ने फरमाया महबूब जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र जरूर होगा। और उठाएं तफसीर दुर्र मंसूर, हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन्ना अतैनकल कौसर की तफसीर के अंदर यह हदीस नकल है। फरमाया अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं वो जिक्र ही कबूल नहीं करूंगा जहां मेरा जिक्र तो हो मगर आपका जिक्र ना हो। मैं वो जिक्र ही लोगों के मुंह पे मारूंगा, मुझे उसके जिक्र की जरूरत नहीं। ऐ जाने जाना जाने कायनात, जहां लोग आपका जिक्र ना करें सिर्फ मेरा जिक्र करें, मैं वो जिक्र कबूल ही नहीं करता। यही वजह है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर अजीब किस्म के फितने हैं, फसादात हैं, तरह तरह के मामलात हैं। जिसका दिल करता है उठ के शुरू हो जाता है। आप इतना तो कभी अंदाजा लगाएं कि आप किसकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन इफ्ता बगैर इल्मिन लानतु मलाइकतिस समाई वल अर्द। जो मुस्तनद आलिम ना हो वो दीन पर बात करे या दीन पर बहस करे या फतवा दे, जितनी देर वो बात करता रहेगा जमीन आसमान के फरिश्ते उस पर लानत भेजते रहेंगे। और फिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाते जिसको नासिख मनसूख का इल्म ना आता हो उसका मिंबर पे गुफ्तगू करना हराम है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कई लोगों को मिंबर से उतारा, हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने कई लोगों को उतारा, और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने कूफा की जामा मस्जिद में जब भी किसी को देखते कोई बंदा खिताब कर रहे, पहला सवाल ये करते तुझे नासिख मनसूख का इल्म आता है? अगर आता है तो तुझे यह हक है कि तू गुफ्तगू कर सकता है, खिताब कर सकता है। अगर नासिख मनसूख का इल्म नहीं आता तो तुझे यह हक नहीं है कि तू गुफ्तगू करे। अब मैं नासिख मनसूख के हवाले से एक बात अर्ज कर दूं, चले कुछ ना कुछ सबक ताज़ा हो जाएगा। बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि अल्लाह पहले हुक्म देता है और बाद में अल्लाह उसको मनसूख कर देता है। जो बाद वाला हुक्म होता है वो नासिख होता है और पहले वाला मनसूख होता है। और अहनाफ के नज़दीक तो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पाक के किसी हुक्म को मनसूख कर सकती है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। अब गैरुल्लाह को सजदे का हुक्म कुरान में है, लेकिन मनसूख किसने किया? मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस ने। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया गैरुल्लाह को सजदा जायज़ नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं। जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, आका ये जानवर आपको सजदा करते हैं, हमें भी इजाज़त दें, तो मेरे आका ने फरमाया अगर खुदा के बाद किसी को सजदा रवा होता तो औरत अपने खामद को सजदा करती, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह को है, गैरुल्लाह को सजदा जायज़ ही नहीं है। तो अब इस हुक्म ने उस हुक्म को मनसूख कर दिया। और जो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार करने वाले हैं और वो कहते हैं हम सिर्फ कुरान को मानते हैं, तो फिर काफी चीजों के लिए उनको तो मसाइल पैदा हो जाएंगे। कई जगह पे हुक्म है लेकिन उनके मनसूखियत के लिए महबूब अलैहिस्सलाम के फरमूदात मौजूद हैं। इसी तरह कुतुब हदीस के अंदर भी कई हदीस मुबारक है। मिसाल के तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो ये जन्नतुल बकी, असल इसका नाम है बकी गरकद। गरकद अरबी में पीलू के दरख्त को कहते हैं। चूंकि इस कब्रिस्तान में पीलू के दरख्त थे इसलिए महबूब अलैहिस्सलाम ने इसका नाम रखा जन्नतुल बकी, बकी गरकद। तो बकी गरकद इसका पुराना नाम है कब्रिस्तान का, जन्नतुल बकी का। हदीस में बकी गरकद है यानी पीलू वाला कब्रिस्तान। अब चूंकि यह कदीमी था और यहाँ मुशरिकीन की कब्रें थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना तशरीफ ले गए, आपने मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को बुलाया और फरमाया ऐ अली सारी कब्रें मिस्मार कर दो, सारी कब्रें मिटा दो। अब हजरत अली ने कब्रें मिस्मार कर दी। अब यह हदीस बुखारी शरीफ में है। अब जब यह हदीस बुखारी शरीफ में, अब कुछ लोग यही हदीस लिए फिरते हैं और कहते देखो ये कब्रों को मिटाने का हुक्म दिया है महबूब ने और तुम बनाते हो, मिटाने का हुक्म दिया तुमने, तुम इसको बनाते हो। अब देखें इसकी हदीस की जरा तफसील को इस तरह समझें कि जब मेरे आका अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ तशरीफ ले गए, कोई मुसलमान फौत ही नहीं हुआ, तो किसी की कब्र बनी नहीं, तो मेरे आका मुशरिक की कब्र की इजाजत कैसे देते कि वहां तुम जाया करो? तो मेरे आका ने फरमाया इसको मिटा दो। फिर जब वक्त गुजरा, सबसे पहले हजरत उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ, जन्नतुल बकी में पहली कब्र बनी। इसके बाद हजरत असअद बिन ज़ुरारा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत असद बिन ज़ुरारा वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है
जिनको जो महबूब को मदीने ले जाने वाली तहरीक में सफ़े अव्वल के इमाम थे। सबसे पहले हजरत असद बिन ज़रारा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह तारीख चलाई कि महबूब को हिजरत करवा के मदीने ले जाते हैं। वो हजरत असद रजी अल्लाह ताला ने जब मदीना शरीफ में आपका विसाल हो गया, अब जो 2 कब्रें बन गई, अब महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कुन तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल कबूर अला फज़ुरुहा, पहले मैंने तुम्हें मना किया था, अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, अब तुम कब्रों की ज़ियारत को जाया करो। अब ये जो बाद वाला हुक्म है ये नासिख है, पहले वाला मनसूख है। अब कोई मनसूख को लेके फिरता रहे और लोगों को कहे जनाब देखो ये बुखारी शरीफ में हदीस है, तो उससे पहले पूछा जाएगा तुझे नासिख मनसूख का इल्म आता है, फिर तो तू हम पर हदीस से बात करना, वरना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों हजरत मौला अली उसको तकरीर ही नहीं करने देते थे जिसको नासिख मनसूख का इल्म नहीं आता था। तो यही वजह है, एक पीएचडी का प्रोफेसर था, केमिस्ट्री पर उसने पीएचडी की हो, मुझे कहने लगा डॉक्टर साहब मैं जब नमाज पढ़ता हूँ ना तो मैंने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नमाज से निकाल दिया। मैंने कहा किस लिए निकाल दिया? अब देखो ना, वो अकल के तराजू पर आकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोलते हैं, अल्लाह के कुरान को अकल पर तोलते हैं, हालांकि अल्लाह ने फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। ये कुरान जो है मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और मुत्तकी की पहली निशानी यह है कि वो गैब पर ईमान रखता है। और यहाँ एक इल्मी नुक्ता छुपा हुआ है कि मोमिन की पहली निशानी यह है कि वो अलूम गैबिया को मानता है, गैब को मानता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो गैब को कैसे माने जो उसने देखा ही नहीं। तो गैब को बताने के लिए या तो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएं या अल्लाह खुद बताए। माज़अल्लाह वो नबी तो है नहीं कि उस पर वही नाज़िल हो, अल्लाह उसको इल्म गैब दे, लिहाजा नबी के बताने पे उसको मानना पड़ेगा। तो नबी का इल्म गैब होगा तो तब वो मानेगा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। नहीं समझ आई आपको बात मैंने क्या कहा? तो पहले नबी का इल्म मानेगा तो फिर उसको कुरान समझ आएगा ना। तो ये याद रखें। फिर वो कहने लगा भाई मैंने क्यों ये हटाया है नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब उसकी कमज़ोर सी दलील क्या थी? उसने दलील ये दी कि बात यह है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह की हम्द है, फातिहा पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है, इसके बाद कोई सूरत पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। जब अत्तहियात पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते करते अचानक हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहना शुरू कर देते हैं। लिहाजा मैंने नमाज से हटा दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नबी तो फिर शरीक फिर इबादत हो गए, तो शरीक फिर इबादत होना ये तो शिरक है। हालांकि शिरक की तारीफ आम लोगों को आती नहीं है कि शिरक कहते किसको, बिदअत किसको कहते हैं, सुन्नत की तारीफ नहीं आती। अजीज़ान मोहतरम, मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप बात को समझे नहीं। बात यह, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया है। और जिक्र कैसे बुलंद किया है? फरमाया जाने जाना, जाने कायनात, जहां मेरा जिक्र होगा वहां आपका जिक्र होगा, और जहां आपका जिक्र नहीं होगा सिर्फ मेरा जिक्र होगा, मैं वो जिक्र कबूल ही नहीं करूंगा, ये मेरी कुदरत है। तो अब ये कैसे हो सकता है? कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो, कुरान में कुल हुवल्लाहु अहद हो, कुरान में जो है आयतुल कुर्सी हो, और वहां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन ना हो, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा ना हो, वहां पे इन्ना अतैनाकल कौसर ना हो, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन ना हो। तो लाजिम था कुरान में जिक्र खुदा भी हो, जिक्र मुस्तफा भी हो, ताकि जो कुरान पढ़े उसका कुरान पढ़ना कबूल हो जाए, जो कुरान पढ़े उसका कुरान पढ़ना कबूल हो जाए। तो लिहाजा अल्लाह ने उसी कुरान में फरमाया व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, लोगों ये नमाज भी मेरा जिक्र है, नमाज भी मेरा जिक्र है। इस नमाज के अंदर सारा जिक्र खुदा होता और जिक्र मुस्तफ़ा न होता तो अल्लाह का कानून ये है कि जिस जिक्र में जिक्र मुस्तफ़ा न हो, सिर्फ जिक्र खुदा हो, वो कबूल करता ही नहीं। लिहाजा नमाज के अंदर महबूब का जिक्र शामिल करके ये बता दिया कि तुमने नमाज कबूल करवानी है तो तुम्हें जिक्र मुस्तफ़ा भी करना पड़ेगा। नमाज कबूल करवानी है तो तुम्हें महबूब का जिक्र करना पड़ेगा। लिहाजा नतीजा क्या निकला? ये जो हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू नमाज में पढ़ते हैं, ये इसमें मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बे काबा की कसम शरीक फिल इबादत नहीं है, आप शरीक फिल जिक्र हैं, क्योंकि अल्लाह का कानून है, अल्लाह वो जिक्र ही कबूल नहीं करता जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा शामिल ना हो। ये मैंने एक बड़ी मुश्किल बात को आसान करके समझाया। तो उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे दुआ लेने के लिए एक और बात अर्ज कर दूं
अच्छा, फिर वो प्रोफेसर साहब कहने लगे कि अगर आप मुझे ना मिलते पता नहीं मेरा क्या हाल होता, क्योंकि हम तो अकल के घोड़े पे चलने वाले लोग हैं। मैंने कहा ये छोड़ दो, अकल को जाने मुस्तफ़ा जाने जाना पे कुर्बान कर दो, महबूब की इत्तबा करो, क्योंकि मैं युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, महबूब की इताअत खुदा की इताअत है। और मुख्तलिफ जावियों से अगर आप देखा जाए कि एक साहब उठे, वो शुरू हो गए, उन्होंने कहा जनाब देखो, बात दरअसल ये है कि कुरान को समझने के लिए कोई दर्स निज़ामी की ज़रूरत नहीं है, अलूम आलिया के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुरान समझ में आ जाता है। और दलील उसने क्या पेश की, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। अच्छा, जब कोई बंदा दावा करता है ना तो उसके लिए दलील शर्त है, जितनी दलील मजबूत होगी दावा मजबूत होगा, दलील भी मजबूत देनी होगी। अब बात समझ में, कोई मुश्किल तो गुफ्तगू नहीं कर रहा ना। तो अब वो उन्होंने कहा जनाबे वाला कुरान को समझने के लिए अलूम आलिया की जरूरत नहीं, न सरफ की जरूरत है, न नाव की जरूरत है, न शरा जामी की जरूरत है, न मुल्ला जामी की जरूरत है, न नूर अनवार की जरूरत है, न मंतिक की जरूरत है, किसी बात की जरूरत ही नहीं है। बस कुरान को समझो, तर्जमा ले लो और पढ़ना शुरू कर दो, समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर कुरान ऐसे समझ आता है, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर लानत है। आप मुझे बताएं कि वो मखसूस झूठे हैं या सारे झूठों पे लानत है? अगर आप मखसूस कर कहते हैं तो फिर आपको तशखीस भी करनी पड़ेगी, तखस्सुस भी करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि कौन कौन से झूठे हैं। अच्छा ये बताएं, अगर कोई बंदा झूठी गवाही दे वो तो लानती हुआ कि नहीं हुआ? तो झूठी गवाही वाला तो बड़ा लानती है ना। अब जो ये कहता है कि कुरान तो बगैर अलूम आलिया के समझ आ जाता है, तो मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ने कुरान में लानत भेजी है और झूठी गवाही वाला भी लानती होता है, तो जब आप नमाज पढ़ते, नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा की उंगली खड़ी करते, आपने खुदा को देखा है? बोलिए ना जरा। तो आपने नहीं देखा तो अब आपको मैं कोई और किताब नहीं पढ़ने दूंगा कानून की, और मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप नूर अल अनवार पढ़ें, आप मुतव्वल पढ़ें, आप फलां जगह पढ़ें, आप शरा जामी पढ़ें, आप जो है ना सर्वनाव पढ़ें। अब मैं आपको कुरान के अलावा कोई नहीं पढ़ने दूंगा। अब मुझे कुरान से ये साबित करें कि जो आपका नजरिया है उस नजरिए के मुताबिक जैसे ही आप कुरान नमाज पढ़ेंगे आप तो फारिग हो जाएंगे। लेकिन जब उलमा से पूछते हैं कि हजूर वाला अब आप ही समझाएं इसका हल क्या है, इसका जवाब क्या है, वो कहते हैं बात दरअसल ये है कि जो फ़न की किताबें हैं उसमें ये बात लिखी हुई है कि जो शहादत है उसकी किस्में ही दो हैं। एक है शहादत अला शहादत, एक है शहादत अला शहादत, और एक है शहादत माल मुशाहिदा। मैं इसको यूं जो है ना अर्ज कर दूं कि शहादत अला शहादत क्या होती है। अगर किसी बंदे को गोली लगती है और जनाबे वाला फैर लगता है, उसकी मौत वाक़ई नहीं होती, अब पुलिस उससे सवाल करती है कि जनाबे वाला ये बताएं आपको किसने कत्ल किया है? वो कहता है मुझे फलां ने गोली मारी है। अब उसकी शहादत पर FIR दर्ज की जाती है। ये ला है, ये कानून है। अच्छा, फिर कभी ऐसा होता है कि बंदे गोली लगती है, फैर लगते ही बंदा मर जाता है। अब वहां पे जो ऐनी शाहिदीन होते हैं उनसे पूछा जाता है कि जी बताएं इसको गोली किसने मारी है। अब शाहिद जो होगा, गवाह होगा, उसकी चंद शराइत हैं कुरान और हदीस की रूह से भी और ला की रूह से भी। आप CPC PPC पढ़ते हैं ना, जो वो कला है, तो उसके अंदर ये है कि अब देखा जाएगा जो ऐनी शाहिदीन है ना, वो उस वहां पे जो शाहिद मौजूद हो उसकी आंखें भी सलामत हो, वो मौके पर भी मौजूद हो और उसको वाक़े का इल्म भी हो, तब वो शाहिद कहलाएगा, वैसे कहला ही नहीं सकता। तो फरमाया, ये अल्लाह ने फरमाया महबूब जितने ये जमीन ये भी एक दलील थी मेरे होने की, आसमान भी एक दलील थी मेरे होने की, ये चरिंद परिंद हशरातुल अर्द, ये जबल, ये आबशार, ये लैलो नहार की गर्दिशें, ये सब कुछ दलील थे, दलाइल थे मेरे होने की। लेकिन जरूरत थी कोई ऐसी दलील हो जो नाते के दलील हो, जो बोलने वाली दलील हो। आदम अलैहिस्सलाम तक, ईसा अलैहिस्सलाम तक, आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया भी नातिक दलाइल थे। मगर बात यह, जब उनसे पूछा जाता था कि जनाब आपको किसने बताया अल्लाह है, वो कहते जी हरी में नाज का पर्दा है और वहां से आवाज आती है और जिब्रील अमीन ने बताया है खुदा है। तो जरूरत थी इस बात की कि कोई ऐसी शख्सियत हो जिसको जमाल जहां आरा का बेपर्दा दीदार कराया जाए। तो अल्लाह ने फरमाया सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैं पाक है वो जात जिसने अपने अब्द मुकर्रब को सैर कराई और महबूब को बुलाया और फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, अपना करीब करके अल्लाह ने जमाल जहां आरा अपना दीदार करवाया। फरमाया महबूब तूने मुझे देख लिया है, अब जाके इनको समझा कुल वल्लाहु अहद कि अल्लाह एक है। अब जो तेरे कहने पे गवाही देगा ये शहादत अल्लाह शहादत है, वो झूठा नहीं होगा। महबूब जो तेरे कहने पे गवाही देगा वो सच्चा है, वो सच्चा है।
अब बताएं, कुरान को समझने के लिए ऐसे समझ आ जाएगा? नहीं समझ आएगा, क्योंकि कुरान खुद फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। काफी लोग कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं, काफी उनको हिदायत मिलती है। अजीज़ान मोहतरम, वारफ़ान अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। गुफ्तगू को समेटते हैं। ये बातें इसलिए भी ज़रूरी थी कि हमारे जो दोस्त सोशल मीडिया से जुड़े हुए उनको पता हो कि अगर कोई एतराज़ करता है, एतराज़ करने वाले होते कौन है? अन्निफाक़ व यूरिसुल एतराज़। मुनाफिक की विरासत एतराज़ है और आशिक की विरासत अपने यार का जिक्र है। उसको अपने यार से जिक्र है, वो हर लम्हा अपने महबूब को तकता रहता है। देखे ना, हम झंडा लगाते हैं, घर पे झंडा लगाते हैं, लोग सवाल करते हैं यार ये झंडा लगाना ना फर्ज है ना वाजिब है, ये क्यों लगाते हो? तो सीधी सी बात है, पहले तो आप झंडे की तारीख को पढ़े, आपको पता चले झंडा लगाते क्यों है। जब झंडे की तारीख को आप पढ़ेंगे तो ये जंगों में भी झंडा इस्तेमाल हुआ है, ये घरों में भी इस्तेमाल हुआ है। जब जंग में झंडा उठाया जाता था तो पता लगता था, ये झंडा बताता था ये जो जिन्होंने झंडा उठाया हुआ है इनका ताल्लुक किससे है। ये झंडा किसी के ताल्लुक के इजहार के लिए होता है। अगर किसी के घर पे शेर वाला झंडा लगा हो तो आपको बताने या पूछने की जरूरत नहीं, आप जान लेते हैं इस घर वाले का ताल्लुक किससे है। अगर पीपी का झंडा हो, तीर वाला झंडा हो तो पूछने की जरूरत नहीं। अगर जनाब बल्ले वाला झंडा हो तो पूछने की जरूरत नहीं। अगर काला झंडा किसी के घर पे लगा हुआ है तो आपको पूछने की जरूरत नहीं, वो झंडा किसी से इजहार का वो ताल्लुक जाहिर कर रहा होगा। तो अगर किसी के घर पे सियासत वाला झंडा हो तो घर वालों की पहचान हो जाती है, तो फिर नबी वालों की भी तो कोई पहचान होनी चाहिए ना। तो ये झंडा लगा के बता दिया जाता है किसी का ताल्लुक किसी से है, किसी का ताल्लुक किसी से है। गुंबद खजरा के मकी का झंडा लगा के हम बताते हैं हमारा ताल्लुक अपने नबी से है, हम तो अपने नबी के दीवाने हैं, अपने नबी के मस्ताने हैं। कोई सियासतदान आए तो जिस पार्टी का कैद आता है उसी के अरकान उसके लिए हाल सजाते हैं। तो ये सुन्नी सियासतदानों को तो दुनिया में जीने के लिए ताल्लुक रखता है, मगर असल इसका ताल्लुक अपने नबी से है। ये अपने नबी के लिए हाल भी सजाता है, अपने नबी के लिए घर भी सजाता है, अपने नबी के लिए दिल भी सजाता है। तवज्जो है, आप नाराज तो नहीं हो? अभी तो मैंने कोई गौसे आजम की करामत तो नहीं सुनाई, आप अपने शजरे के बुजुर्गों की करामात तो नहीं सुनाई, आपके नबी की तारीफ की है। तो फिर जोर से एक दफा सुभान अल्लाह कह दो। जो नाराज हुए बैठे वो भी कह दें, कोई हर्ज नहीं। मैं तकरीर खत्म करके ही जो है ना बात खत्म करूंगा ना। तो अजीज़ान मोहतरम, ये महबूब से मोहब्बत का इजहार है। और आज भी मैं बड़े वसूख से कहता हूँ, हजरत सैयदा हलीमा फरमाती हैं जिस घर में कमरे में अंधेरा होता महबूब को ले जाते आपके रुखे ज़ेबा से कमरा रोशन हो जाता। जिस गली से गुजरते वो गलियां रोशन हो जाती, आपके अनवार की ज़ियापाशियों से आपकी खुशबू से गलियां मुअत्तर हो जाती। आज भी वही घर आपको रोशन नजर आएंगे जिस घर में जिक्र मुस्तफ़ा होगा। क्योंकि सूफिया कहते हैं जिक्र महबूब विशाल महबूब अस्त, महबूब का जिक्र महबूब के दीदार का दर्जा रखता है। जहां जाने जाना का जिक्र होगा वही घर आज भी आपको रोशन नजर आएंगे। और फिर दुनिया में वही घर रोशन नजर आएंगे, कब्र में वही कब्रें रोशन नजर आएंगी। क्योंकि हजरत आयशा पाक ने फरमाया मेरी जब सुई गुम हो जाती है तो हुजूर तशरीफ लाते हैं, आपके चेहरे की अनवार से मेरा कमरा रोशन हो जाता है। अगर हजरत आयशा के हुजरे में मेरा आका है तो वो कमरा रोशन हो जाए। जब गुलामों की कब्र में आका तशरीफ लाते हैं तो कब्र रोशन हो जाती है। फरमाया कब्रुल मोमिन रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, जहां मेरा महबूब कदम रखे वो जगह जन्नत के बागों में से बाग बन जाती है। फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, वो मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का जो एरिया है वो जन्नत के बागों में से बाग है। मैं वहां आऊं तो वो इलाका जन्नत, अगर मोमिन की कब्र में आऊं तो मोमिन की कब्र को जन्नत बना देता हूं। यही वजह है कि मौत इंसान को मिटाती नहीं है। एक इल्मी बात, मौत इंसान को मिटाती नहीं है। याद रखें, अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन, जितने अंबिया हैं अपनी उम्मतों के लिए अतिया है। अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन, जितने अंबिया हैं अपनी उम्मतों के लिए अतिया है। व नबीयुना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए हदिया है। व फर्क बैन अल अतिया वल हदिया, अतिया और हदिया में फर्क क्या होता है? लिअन्नल अतियत लिल मोहताजीन वल हदियत लिल महबूबीन, अतिया जरूरतमंदों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है। तोहफतुल मोमिन अल मौत, मोमिन के लिए जो अल्लाह की तरफ से तोहफा है वो मौत का है। मौत भी मोमिन के लिए तोहफा। अब अल मौत आ जाए ना, अलिफ लाम आ जाए अरबी में, जैसे व अम्मा साइला फला तनहर, अगर व अम्मा
साइल फला तनहर हो तो तब भी बात ठीक है। अगर अलिफ लाम आ जाए तो फिर उसके लिए 4 माने बनते हैं, आहद खारजी, आहद ज़हनी, जिनसी और इस्तगराकी। मैं आपको उलझाता नहीं, ग्रामर में इतना अर्ज कर दूं, माना ये बनता है महबूब आपके पास सवाल करने वाले सिर्फ इंसान नहीं आएंगे, जिन भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, हशरातुल अर्ज़ भी आएंगे, महबूब जो भी आए आपने अता करना है। और दूसरा माना ये बनता है, फरमाया महबूब अगर तुम किसी को अता नहीं करोगे, आपके दर से कोई खाली चला जाएगा तो इन्ना अतैना कल कौसर, मैंने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा, मैंने इरशाद फरमाया है अगर आपके दर दौलत से कोई खाली चला जाएगा तो जाने जाना आप पर एतराज नहीं होगा, जिस खुदा ने आपको शाने दिए उस पर एतराज होगा। लिहाजा जो भी दर मुस्तफा पे आ जाए आपने अता करना है। तो अल मौत का माना यह है कि अलिफ लाम लगा, पता क्या चला कि मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो गुलाम है सिर्फ उसकी मौत उसको मिटाने के लिए नहीं आती, क्योंकि मौत भी हदिया। और मेरे आका ने फरमाया इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन औ कमा काल अलैहिस्सलाम, मेरी जात भी हदिया रहमत है। अब जरूरत इस बात की है कि दोनों हदिया इकट्ठे हो जाए, महबूब की जात भी इकट्ठी हो जाए, फिर मौत भी। फरमाया ये मौत इसलिए दी जाती है कि कब्र में जाके जाने जाना का दीदार करे, क्योंकि मौत इन आशिकों को मिटाने के लिए नहीं आती, ये आका से मिलाने के लिए आती है। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। जो मदीने जाता है उसको दरो दीवार नजर आते हैं, जो कब्र में जाता है मेरे सरकार नजर आते हैं। तवज्जो है। फरमाया वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद किया। अच्छा कैसे बुलंद किया? अच्छा अगर हम कहें मेरे आका सैयदुल मुरसलीन है तो ये तो पहले हैं। हम कहें आप इमामुल मुरसलीन हैं, आप तो पहले हैं। हम कहें वजह तख्लीक कायनात हैं, आप तो पहले हैं। तवज्जो है आपकी। हम कहें आप खत्म नबूवत का ताज पहन के आए हैं, वो तो पहले हैं। फिर बुलंद कैसे हुआ? नहीं समझ आई। मैंने जहां ज़ेब को कहा था ऐसे लोगों को दावत देना जो खुश तबाह हो, जिनके चेहरे नाराज नाराज हो उनको नहीं बुलाना, क्योंकि हमारी मजालिस में वो लोग हैं जो महबूब को देख के खुश हो। मेरा अगर लोगों को मिलाद पर एतराज है तो मेरा उन पर एतराज है जिसको पसंद नहीं करते आते क्यों हो। नहीं समझ आई। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं आते क्यों हो, फिर चाहो अपना काम करो, जो पसंदीदा वही आएंगे, तो फिर चेहरों को जरा खिला के बैठे। ऐसे तरह बात नहीं बनती। खुश हो के जोर से कहे सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, अगर हम कहें कि आप सैयदुल मुरसलीन हैं, आप पहले हैं। अगर हम कहें आप इमामुल अंबिया हैं, आप पहले हैं। अगर हम कहें महबूब के वद्दुहा का चेहरा है तो कोई शक नहीं। हम कहें हम महबूब के वल्लैल की जुल्फे हैं तो कोई शक नहीं। हम कहें मा ज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम कहें यदुल्ला वाले हाथ हैं, कोई शक नहीं। हम कहें अलम नशरा का सीना है तो कोई शक नहीं। हम कहें ताहा का ताज है तो कोई शक नहीं। हम कहें जनाब यासीन का सेहरा है तो कोई शक नहीं। ये तो सारी बातें हैं, तो फिर अल्लाह ने बुलंद कैसे किया है? सोचने की बात है ना। अल्लाह ने जिक्र बुलंद कैसे किया? ये दीवार 11 फुट की है। अगर कोई 11 फुट पे ही खड़ा रहे और सबको बुला बुला के कहे यार मैंने ये दीवार बुलंद कर दी है, तो लोग कहेंगे अजीब हो, ये दीवार तो काफी अरसे से हम देख रहे हैं वहीं खड़ी है, फिर ये बुलंद कैसे हुई है? बुलंद तो तब होती ये 11 से 13 फुट हो जाती, 15 फुट हो जाती, 17 फुट हो जाती। ये खड़ी वही है और तुम कहते हो बुलंद किया है। अल्लाह फरमाते वारफाना लका जिक्रक, जो भी अजमत शान हम बयान करते हैं वो तो ऑलरेडी है, तो फिर अल्लाह ने बुलंद कैसे किया है? सवाल तो ये पैदा होता है। खानदाने नबूवत के अजीम सपूत ने इस राज से पर्दा उठाया जिनका नाम हजरत इमाम जाफर as-सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फरमाते मैंने अपने अब्बा जान से सुना, उन्होंने अपने अब्बा जान से सुना, उन्होंने अपने अब्बा जान से सुना, उन्होंने जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। जब पूछा गया मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब आपका जिक्र अल्लाह ने बुलंद कैसे किया है, तो महबूब ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मेरे महबूब मैं तेरा मोहिब, तू मेरा महबूब। तुहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह व अना हबीबुल्लाह, मन अहब्बनी फकद अहब्बल्लाह, मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। समझ में आ रही है? फरमाया महबूब तू मेरा महबूब है, मैं खालिक हूँ, तू मालिक है, मैं माबूद हूँ, तू अब्द है, मैं बनाने वाला हूँ, तू बनने वाला है। ये सारी अजमतें शाने हैं। तो महबूब फिर हम तू खुदा होने से पाक है और मैं बंदा बनने से पाक हूँ। फिर मैं जिक्र ऐसे बुलंद करता हूँ जाल तो जिक्र का जिक्री, महबूब मैं आपके जिक्र को अपना जिक्र कर देता हूँ।
महबूब मैं आपके जिक्र को अपना जिक्र कर देता हूँ। काजी अय्याज मालिकी ने शिफा शरीफ से इस राज से पर्दा उठाया, फरमाया जब से अल्लाह ने महबूब के जिक्र को अपना जिक्र किया है, जो बंदा सारी रात मोहम्मद मोहम्मद करता रहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कयामत वाले दिन नामा अमाल खुलेगा उसमें लिखा होगा इसने सारी रात अल्लाह 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 कहा है। इसीलिए ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी ने कहा मोहम्मद मोहम्मद पकेंदे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंदे गुजर गई, खुदा को डिठो से मोहम्मद दे ओले मोहम्मद को दे दे लिखेंदे गुजर। नहीं समझ आई? मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां, खुदा को मोहम्मद सदेंदे गुजर गई। अच्छा यहाँ पे लोग ना बड़े फतवे दे देते हैं जी नहीं इसमें तो शेर में शिरक है। मैं कि शिरक नहीं है, आप समझे नहीं। वो कहते हैं अपने आप को ख्वाजा मोहम्मद यार, बात यह है तो अपनी हयाती पे अपनी ज़िंदगी पे जितना भी कुर्बान हो कम है। क्यों कि जो काम महबूब के लिए खुदा करता है हर वक्त शान बयान करता है, तेरे ज़िम्मे भी वही है कि हर वक्त महबूब की शान बयान करता रहे। नहीं समझे? तो फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा जो बंदा महबूब का जिक्र करेगा तो नामे अमाल जब उसका खुलेगा उसमें लिखा होगा इसने सारी रात अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया है। और जो रसूलुल्लाह का जिक्र करेगा, काजी अय्याज मालिकी में फतवा लगाना, उन्होंने फरमाया सवाब उसको दुगना होगा कि कयामत वाले दिन नामा अमाल खुलेगा तो उसमें यह लिखा होगा इसने अल्लाह का भी जिक्र किया है, रसूलुल्लाह का भी जिक्र किया है, उसको डबल सवाब होगा। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया जाल तो जिक्र का जिक्री महबूब, हमने आपके जिक्र को अपना जिक्र कर दिया। आखिरी बात और खिताब खत्म, आखिरी बात अर्ज करके खिताब खत्म, क्योंकि महफिल समा भी सुननी है। मेरी तकरीर पे तो लोग खुश नहीं हो रहे, कवाली पे क्या हाल होगा ये याद रखे। कवाली हलाल भी है हराम भी है, कवाली हलाल भी है और हराम भी है। हलाल उसके लिए है जिसको सुन के अल्लाह और उसके रसूल की और उसके मुर्शिद की मोहब्बत बढ़े, और हराम उसके लिए है जिसको सुन के गैरों के ख्याल है मजाजी इश्क में मुब्तला हो जाए, वो न सुने। और जिसका ईमान इतना मजबूत है कि एक तबले की मार से ख़त्म हो जाएगा, उसके लिए तो बिल्कुल हराम है वो अपने ईमान को बचाए और उठ के चला जाए, उसके लिए कवाली सुनना जायज़ नहीं है। आप ये कहेंगे कि जी ये जो चीज़ हलाल होती है वो हराम नहीं होती, जो हराम होती है वो हलाल नहीं होती। तो फुक़हा ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है। फरमाते हैं कि जो निकाह से बच्चे पैदा होते हैं उसके घर में मुबारकबाद होती है, मिठाइयाँ होती हैं, और जो बग़ैर निकाह के पैदा होते हैं वहाँ लानत और खल्ले बुज्जे होते हैं। वजह क्या है? उन्होंने दरमियान में मुस्तफ़ा को और मुस्तफ़ा की सुन्नत को रखा, इसलिए मुबारकबाद है, और जिन्होंने हटाया उनके लिए लानत है। कवाली का मसला भी यही है, जिसने इश्क़ मुस्तफ़ा में सुनी है उसके लिए हलाल है, जिसने गैरों के लिए सुनी है उसके लिए हराम है। समझ में आ रही है? जिसने अपने नबी के लिए सुनी है, अपने नबी के इश्क में सुनी है, उसके लिए हलाल है, जिसने किसी और के लिए सुनी है वो हराम है। हमारा ये मदनी मशवरा ये होगा कि उसको नहीं सुननी चाहिए, परहेज करना चाहिए, और मुतलकन कवाली हराम नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है, अगर कोई दूध पी ले और उसको पेचस लग जाए तो अब वो चला जाए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास और कहे हज़रत मैं जब दूध पीता हूँ मेरा तो मैदा ख़राब हो जाता है, वो कहेगा आपको मुवाफिक नहीं है तबीयत पर, आप दूध छोड़ दें। जो छुड़ाया जा रहा है मतलब ये नहीं दूध हराम है, तबीयत पर मुवाफिक नहीं है, तो ये सिमावी हारे की तबीयत पर मुवाफिक नहीं होता। तो जिसका मुवाफिक है वो सुने, जिसकी तबीयत को ख़राब करे उसको अपना ईमान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? आखिरी बात ये वो नहीं थी, वो तो मैंने ज़िम्नन कही है। आखिरी बात मैं बाहवाला बात करूंगा, बाद में ऐसा नहीं है जो मैंने बातें की हैं किताब का हवाला देके। आखिरी बात मकाशफतुल कुलूब से अर्ज कर रहा हूं। अब जो तर्जमे किए हैं उस पर लोगों ने डंडी मारी है, उन्होंने ये हवाला ही निकाल दिया है, लेकिन जो ओरिजिनल है अरबी में है उसके अंदर ये बात मौजूद है। शायद एक आधी कोई ऐसी किताब भी है जिसके अंदर उन्होंने ये डंडी नहीं मारी, उर्दू में भी है, लेकिन तकरीबन लोगों ने ये निकाल दिया है। मुकाशफतुल कुलूब में हवाला है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन ज़मीन से कीड़े को उठाया और उससे सवाल किया, अय कीड़े ये बता कि तुझे अल्लाह को पैदा करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, तेरी क्या ज़रूरत है? अल्लाह ना पैदा करता, अच्छा चलो तू पैदा हो ही गया तो बता तू करता क्या है? अब आप कहें कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम से कीड़े ने कैसे बात कर ली? अल्लाह के बंदो वो तो नबी थे, नबी का माना ही गैब की खबर देने वाला है, और जो चीज़ आपसे बात नहीं कर सकती वो अल्लाह के महबूबों से बात कर सकती है। ये हदीस कुदसी है ना कि मैं आंख बन जाता हूँ वो नहीं देखता मैं देखता हूँ,
हाँ जी, जो फ़रज़ के बाद नवाफिल पढ़ता है तो मैं सब कुछ बन जाता हूँ। तो जिसके लिए वो सब कुछ बन जाए उसके लिए राल करीब अवल बईद, दूर और नज़दीक की जिहतें ख़त्म हो जाती हैं। तो जो उसकी अम्बिया हैं उनके देखने का आलम क्या होगा, फिर इमामुल अम्बिया के देखने का आलम क्या होगा। यही वजह कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक तजल्ली पड़ी थी, तो आप रात में काली चूंटी को काले पत्थर पर देख लेते थे। तो यारो आप खुद समझदार हैं, ये बताएं जिस नबी को एक तजल्ली नसीब हो वो रात के वक्त 30 मील के फासले पर रात काली में काले पत्थर पर काली चूंटी को देख लेते हैं, और जिसको बेपर्दा खुदा ने दीदार कराया है उस नबी के देखने का आलम क्या होगा। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम फरमाते मैंने कीड़े को हाथ पे रख के पूछा तेरा फंक्शन क्या है, करता क्या है, तुझे पैदा क्यों किया है। तो कीड़े ने जवाब दिया मेरी ड्यूटी अल्लाह ने ये लगाई है कि रात को जब रात होती है ना तो मैं पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। और जब दिन होते सारे दिन पढ़ता हूँ सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। रात को दरूद शरीफ और दिन को अल्लाह की तस्बीह करता हूँ। तकरीर और दोबारा शुरू करे सुन तो लेट आए वे। हाँ जी, तो फरमाया कि सुबह में अल्लाह की तस्बीह बयान करता हूँ, रात को नबी पर दरूद पढ़ता हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा आखिर वजह क्या है, ये बता, दिन में तू सरकार पर दरूद पढ़ता है, रात में दरूद पढ़ता है, दिन में अल्लाह की तस्बीह करता है, वजह क्या है। उस कीड़े ने कहा अल्लाह का ये कानून है, जहाँ जिक्र खुदा हो और जिक्र मुस्तफ़ा न हो अल्लाह वो जिक्र कबूल करता ही नहीं है। हैरत की बात है कीड़े को ये बात समझ आ गई, मगर जिनके दिमागों में कीड़े हैं उनको समझ आज तक नहीं आ सकी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हम सबको महबूब अलैहिस्सलाम का अदब नसीब फरमाए और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।